हेलो बच्चों, three charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q placed at the vertices of an equilateral triangle side L. What will be the force on the charge capital Q placed at the centroid of the triangle? सबसे पहली बात बच्चों, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रखा है, सारी साइड्स इक्वल होंगी, उनके बीच का एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे चार्जेस रखे हैं उनके नाम Q1, Q2, Q3 है, लेकिन मैग्नीट्यूड सबका सेम है, Q ही है। सो सारे सेम चार्जेस रखे हुए हैं, इधर भी Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है, जैसे आप इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, जहां पर ये कट होंगी तीनों, उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। सो सेंट्रोइड पर एक कैपिटल Q रख दिया हुआ है। बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड की हर एक वर्टिसेस से पोजीशन सेम होती है, तो इस डिस्टेंस को अगर मैं r लिखूं, ये डिस्टेंस भी r है और ये डिस्टेंस भी r है। सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है। अब हमसे पूछे व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दिस कैपिटल Q। बच्चों ध्यान से देखना, इस कैपिटल Q पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, फोर्स कौन लगाएगा, ये Q1, Q2, Q3 जिनके मैग्नीट्यूड सेम दे रखे हैं। हम पहचान के लिए इसको 1, 2, 3 कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब 1 की वजह से ये सेंट्रोइड वाले पॉइंट, इसको नाम देते हैं C। इस पॉइंट C पर फोर्स किधर लगेगा, अगर मैं इसको पॉइंट C ड्रॉ करूं, एक Q चार्ज, स्मॉल Q चार्ज नंबर 1 की वजह से कैपिटल Q पे चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। क्यों, दोनों सेम टाइप के चार्ज हैं तो अलग दूर होता हुआ फोर्स लगेगा F। F की वैल्यू कितनी हो गई, K कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखना, दूसरा जो फोर्स होगा वो दूसरे वाले चार्ज की वजह से होगा, और ये इसी लाइन से दूर जाता हुआ ऐसे लगेगा। सो हमारा दूसरा चार्ज की वजह से, सेकेंड चार्ज की वजह से फोर्स इधर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही है, K कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर। क्यों, ये फोर्स है स्मॉल q की वजह से कैपिटल Q पर लगने वाला फोर्स, डिस्टेंस r है तो सेम फोर्स लग गया F। इसी तरीके तीसरे के लिए लिखेंगे तो फोर्स इधर आ जाएगा F। बच्चों, एक पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहे हैं जिनके बीच का एंगल बराबर है। एंगल कितना है, पूरे एंगल 360 होता है 2 पाई, सो 2 पाई बाई 3 है ना। सो ये भी एंगल 2 पाई बाई 3 है, ये भी एंगल 2 पाई बाई 3 है, ये भी एंगल 2 पाई बाई 3 है। बच्चों, अगर आपको एक लामीज थ्योरम पता हो, लामीज थ्योरम, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लामीज थ्योरम ये कहती है कि एक पॉइंट पर अगर 3 फोर्स लग रहे हो, कोई भी 3 फोर्स लग रहे हो, F1, F2, F3, और इसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम पर अगर है, इक्विलिब्रियम है अगर, तो इनके बीच के फोर्स और इनके ऑपोजिट एंगल सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे F1 लिखेंगे तो ये θ1 लिखेंगे, बाकी दोनों फोर्स के बीच का एंगल। सो F1 डिवाइड बाय साइन θ1 ये बराबर होता है F2 डिवाइडेड बाय साइन θ2। दूसरा θ2 क्या हो गया, F2 के ऑपोजिट इधर वाला एंगल θ2, ये एंगल θ3। सो ये बराबर हो जाता है F3 बाय साइन θ3 के। ये लामीज थ्योरम हो गई हमारी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में लामीज थ्योरम अगर आप सीधे लगा दोगे तो आंसर हमारा बड़े अच्छे से आ जाता है, क्योंकि ये देखो तीनों फोर्स बराबर है, उनके बीच का एंगल बराबर है, तो ऊपर फोर्स भी तीनों बराबर हो गए और नीचे साइन के एंगल भी बराबर हो गए 2 पाई बाई 3। सो लामीज थ्योरम को उल्टे में लगाएंगे तो क्या पता चलता है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि लामीज थ्योरम कहती है कि अगर इक्विलिब्रियम है तो ये रेशियो ट्रू होता है। हमारे क्वेश्चन में ये रेशियो ट्रू है, इसलिए इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, नेट फोर्स 0। इस इंफॉर्मेशन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम, इससे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। आंसर है डी ऑप्शन 0, इक्विलिब्रियम होगा इस Q चार्ज का।